ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती माता और गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भवानी संगरो वन्ने श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थिमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही बक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी स्वतंत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पूर्णारण्यो विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह के पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कवीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। ओदो स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वशेष करणीयम सीताम नतो हम राम वल्लभम। उत्पत्ति स्थिति और चालन संहार करने वाले, क्लेशों के हरने वाले तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाले श्री रामचंद्र की प्रीतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। यन माया वश विरतितम विश्वमखिलम ब्रह्मादि देव सुरा यत् सत्वाद मृगयो भाति सकलम रजनो यथा हेर ब्रह्म यत्पादपल्लमेवेमेकमेव हि भवाम्बोधेस्थितिर्सावत्रां वन्दे अहं तम शेष कारण परम रामाख्याम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा संसार पड़ा हुआ है, जिनके केवल चरण ही बहुसागर से तरने की इच्छा के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों से कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कच्चिदन्तो अपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिम मंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शस्त्र से सम्मत जो रामायण में वर्णित है, कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा में तुलसीदास तथा अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करिबर बदन करो अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम। श्री गणेश जी की मुझ पर कृपा बनी रहे हमेशा। मोख होई वाचाल पंगु चढ़े गिर बल गहन जासु कृपा सो दयाल द्रमो सो सकल कलिमल नहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने लगता है और लंगड़ा लोला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ कि वो हमेशा मुझ पर दया करते रहें। नील सरोवर श्याम नयन करो सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सेयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। कुंदेन्द्र संदेह उमा रमन करुणायन जाहिदीन पर देने करो कृपा मर्दनमयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले मुझ पर कृपा करें। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु बचंद्र विकर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नरक रूप में श्री हरि की
हरि है और जिनके वचन महाअमोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। बन्नौ गुरुपद पदम परागा, बन्नौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी मोर मैं चूरन चारो, समन सकल भव रज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर, स्वाद और सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों को, परिवार को नाश करने वाली है। सुकृति सम्मुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुनगन बस करणी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। मैं उसकी वंदना करता हूँ। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले हैं। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य होते हैं। उग्रे विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष मुख दुख भो रजनी के, बूझे सूझे रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खल में है सभी को दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अन्य साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों और वनों और पृथ्वी के अंतः कौतुक से ही बहुत सी ध्यान खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी द्रग दोष विभंजन, तहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाली है। उस अंजन रूपी से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बन्नौ प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ। सार चरित शुभ चरित कपासो, निरत विशद गुण मय फल जासु, जो सही दुख परिच्छिद दुरावा, चंद बंदनीय जय जग जस पावा। मैं सात चरित जो साधु के रूप में निवास करते हैं और जो जिनका कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिनका फल नीरस और विशुद्ध गुणमय होता है, मैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों के समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार को प्रकट करने की प्रचार करने वाली सरस्वती माता है। मैं उनकी वंदना करता हूँ। विद निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदन भरणी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की तथा कलयुग के चरणों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथा त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। मैं उनकी माता को वंदना करता हूँ। बट विश्वास चलने धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबय सुलभ सब दिन सब केसा, सबय सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। सबय सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, अक्षम वट है और दुष्कर्म
हुए उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज की प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है, मैं उसकी वंदना करता हूँ। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु देव सद्य फल प्रकट प्रभाव, वह तीर्थराज अलौकिक अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, मैं उस प्रभाव का प्रत्यक्ष हूँ, मैं उसकी वंदना करता हूँ। सुनि समुझई जन मुदित बन्ने मज्जई अति अनुराग, लहे चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रियाग। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे उस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा सकते हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। मज्जन बल पे कहीं तत्काला, काक होई पिक बकौं बराला, सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। उस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है, कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज सुख मुखन कहे निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। बाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपने होनी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचार करने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। मत की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक कहूँ वेद न पाऊं। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति और सद्गुण विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में लोकों में ज्ञान की प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। सत्संगते मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन मूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलती, और सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल ही है। सठ सुतरे सत्संगति पाई, पारस परस कुठात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि समस निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सिद्ध सुधर जाते हैं, और जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है और सोना बन जाता है, किंतु देव योग में यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप का मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस समय सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है, उससे सहज ही गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उस प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दुष्टों को प्रकाश ही देती है। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरि हर कब को विद्वानी, कहत साधु महिमा सगुचानी। सोमो सुन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गन गन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में समझाती है। मुझे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बन्नो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमें सब सुगंध कर दोय। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, रामचरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, ऐसे स्वभाव और स्नेह की जानकर मैं विनय करता हूँ। ऐसी बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र के चरणों में मुझे प्रीति दे। मैं उन संतों को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए।